नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक और कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो यहां पर मुसीबतों में घिरते हुए उद्धव ठाकरे भी नजर आ रही। आपको बता दें कि बीते 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में जो बैठक हुई थी विपक्ष की, उसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि शिंदे गुट के नेताओं के निशाने पर उद्धव ठाकरे आ चुके हैं, जहां एक और बीएमसी में हुए 12,500 करोड़ घोटाले मामले में उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लग चुका है। लगातार अपनी शिवसेना को बचाने की जद्दोजहद कर रहे उद्धव ठाकरे को अब ये बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे चुका है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना नेता और पूर्व सांसद संजय अगालदरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने का फैसला सुना दिया। दरअसल पिछले साल पार्टी के विभाजन के बाद से ही यूबीटी के करीब 1 दर्जन पार्षद अब तक शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, और ऐसे में अब उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगना कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए एक बुरी खबर की तरह से है। दरअसल आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे को लगातार ये उम्मीद है कि जिस तरह से उनके विधायक यानी कि एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों की नाराजगी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से हमने बताया कि बीते 1 साल में उद्धव ठाकरे के 1 दर्जन से ज्यादा पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से आने वाले समय में उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक साथ दिखाई दे सकते हैं। दरअसल ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पटना में जो बैठक हुई थी उसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों शामिल हुए थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार एमवीए के गठबंधन को लेकर कयासों का जो दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर वाकई में कैबिनेट विस्तार से पहले शिंदे गुट के विधायक उन्हें धोखा नहीं देते हैं या फिर इस्तीफा नहीं सौंपते हैं, तो ये उद्धव ठाकरे के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को यह उम्मीद है कि जो शिंदे गुट के विधायक लगातार उनसे नाराज हैं, वो शायद कैबिनेट विस्तार से पहले उद्धव ठाकरे यानी कि मातोश्री की तरफ रुख कर सकते हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए ये एक और बड़ा झटका। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वाकई में बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे को एक करारी हार मिलती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि शिंदे को लेकर चाहे जो भी कयास लगाए जाए, लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट के गठबंधन के चलते कहीं ना कहीं धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की शिवसेना कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो दावे यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे का गुट करता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिरकार वो कैसे सच में तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज।